अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मासूम फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी बजट फ्रेंडली थ्रेड स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आप इसको थ्रेड कबाब भी कह सकते हैं। बहुत फेमस ये रेसिपी है, बहुत सिंपल है। चलें जी, इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं बनाना, इस यूनिक सी रेसिपी को। उसके लिए आपने यहाँ पे 3 उबले हुए आलू लेने हैं। उनको आपने ग्रेट कर लेना है या क्रश कर लेना है, क्योंकि हमें बहुत फाइन टेक्सचर चाहिए। उसके अंदर आपने 1 कप गाजर चॉप करके ऐड करनी है, और कैबेज ऐड करेंगे इसके अंदर 1 कप, और हाफ़ कप मैं इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करूँगी। अब जाएंगे इसके अंदर कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर आप इसमें ऐड करेंगी, और 1 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून जाएगा जी इसके अंदर नमक, और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर। तो बस यही कुछ स्पाइसेस थे जो इसके अंदर जाने थे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, और यह मज़ेदार सी हमारी फिलिंग जो है रेडी हो चुकी है। अब आपने थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, और इसके आपने कबाब शेप में कर लेने हैं। लगभग 12-13 कबाब आपके इजीली बन जाएंगे इस बैटर के साथ। और ये आप देख लें, 1 इंच की इसकी मोटाई है। आप अपने जो आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से बना सकते हैं। आप गोल शेप भी कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ये हमारे सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि थ्रेड्स बनाने के लिए हमें मांडा पट्टी तैयार करनी है। उसके लिए मैंने 1 कप ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा लिया है, और 1 टीस्पून उसमें नमक ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और आपने जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं वैसे ही एक डो तैयार कर लेनी है। और पानी की क्वांटिटी जो है वो आपने कम रखनी है। अच्छे तरीके से इसको गूंथ के आपने 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं। हमने यहाँ पे छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, और यहाँ पे एक प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अच्छे तरीके से हर रोटी के ऊपर ऑयल स्प्रेड करना है अच्छे तरीके से, और इसके ऊपर आपने थोड़ा खुश्का स्प्रेड कर देना है। और खुश्के को आपने इस तरीके से जैसे स्प्रेड करते हुए मलना नहीं है आपने इस तरीके से, बल्कि सिर्फ स्प्रेड करके छोड़ देना है, और दूसरी रोटी इसके ऊपर रख देनी है। सेम स्टेप आपने रिपीट कर देना है। इससे क्या होगा कि जब आप रोटियों को खोलेंगे तो आपकी रोटियां जुड़ेंगी नहीं और आसानी से पक जाएंगी। तो लगभग 3 रोटियां हमने बनाई हैं। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतनी बना सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको आप बेल लें, और अब आपने रोटी को बेल लेना है। अब आपको लगेगा कि इस तरीके से बेलने से आपकी रोटियां जुड़ जाएंगी, नहीं। और यहाँ पे पैन हमारा हल्का सा गर्म है। रोटियों को इसके ऊपर हम सेकेंगे 10 से 12 सेकंड के लिए। कोई ब्राउन डॉट आपने इस पर नहीं आने देना। इसको फ्लिप करेंगे और 10 से 12 सेकंड के लिए ही इस साइड से कुक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोटियाँ पहले ही एक दूसरे से अलग हो रही हैं। मुझे कोई मुश्किल नहीं हो रही इनको अलग करने में। तो ये हमारी होममेड मांडा पट्टी की एक रेसिपी जो है वो मैंने आपको दे दी। इस तरीके से आप स्प्रिंग रोल की जो पट्टी होती है, समोसे की पट्टी होती है, वो ज़रा कम थिकनेस में होती है, आप बना सकते हैं। अब आपने सारे इस तरीके से लच्छे काट लेने हैं इन सारी चीज़ों को फोल्ड करके। तो सारे लच्छे हमने इस तरीके से काट लेने हैं, और ये हमारे मज़ेदार से थ्रेड्स रेडी हो चुके हैं। ये जो हमें बेकरी से मिलते हैं, आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। अब इसका यूज़ आपको कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगी। यहाँ पे मैंने 2 अदद फेंटे हुए अंडे लिए हैं, और ये जो हमारे कबाब थे उसको अंडे में हम डिप करेंगे और थ्रेड्स के ऊपर कोट कर देंगे। अगर आपको मुश्किल हो रही है थ्रेड्स को कोट करने में, तो आप इसको हाथों से भी लपेट सकते हैं अपने कबाब के ऊपर। बड़ी आसानी से लपेटे जाएंगे। और इस तरीके से एक कबाब हमारा रेडी हो चुका है। सारे कबाब हम फ्राई करेंगे। ऑलमोस्ट 2-3 मिनट में ये सारा खूबसूरत सा कलर इस पर आ जाएगा, और ये हमारे थ्रेड कबाब रेडी हो चुके हैं। देखने में भी बहुत मज़ेदार हैं, इंतहाई क्रिस्पी हैं, टेस्टी हैं। तो चलें जी, इसको अब हम डिश आउट करते हैं, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लुक इस पे आ चुकी है। तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। अभी मैं आपको इसको तोड़ के बताऊंगी, और इतनी क्रंची वाइस होगी इसकी, इतनी क्रंची हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।